तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हाँ, सॉरी इतनी लेट वीडियो लाने के लिए, लेकिन मैं 300 सब्सक्राइब का टारगेट पूरा करने में लगा हुआ था। लेकिन अब से कॉन्स्टेंटली लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो आएगी। हाँ, तो आज की वीडियो की ओर बोले तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क का वेनम के साथ। अब ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए। तो पहले हम बात करते हैं हल्क की। तो हल्क का जो इंसानी रूप है यानी कि डॉक्टर ब्रूस बेनर, वो गामा रेडिएशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो गलती से गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए, जिसके बाद उनके अंदर हल्क नाम के एक मॉन्स्टर ने जन्म लिया। और फिर जब भी डॉक्टर ब्रूस बेनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वो हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हल्क के पास आती है उसकी इमेंस स्ट्रेंथ। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। हल्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा अपने पंचेस से ही कारों को तोड़ पाता है और एबोमिनेशन को भी कूद देता है। इसके अलावा इसके एक हाथ की स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए थॉर को अपने दोनों हाथों की स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। और तो इसके एक ही पंच से थॉर की नाक से खून भी निकल आया था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। हल्के की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि इस बंदे ने केवल एक ही पंच में चिटोली लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था, जो कि काफी बड़ी बात है। और उसके बाद कैप्टन के ऑर्डर पर तो इसने चिटोली आर्मी को चुन चुन के मारा था। और तो मूवी के एंड में इसने लोकी को भी कपड़े की तरह धो डाला था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। हल्क ने फ्रेंडलिस वुल्फ को भी उठा के पटका था, जो कि 25 फुट से भी ज्यादा बड़ा था। और हल्क ने इसे कई बार उठा के इधर से उधर पटका था। इसके अलावा हल्क ने 997 फीट वाले सर्कल को भी केवल एक ही पंच से हिला डाला था। हल्क वाली वाली कालों को भी केवल एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और द इनक्रेडिबल हल्क तो बैटल में इंटेलिजेंट भी इस्तेमाल करता है। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसके ऊपर बुलेट, फायर और ग्रेनेड का तो कोई असर ही नहीं होता। हल्क के ऊपर फ्रेंडलिस वुल्फ का भी कोई असर नहीं होता। और तो और सर्कल की गर्मी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। हल्क ने हल्क बस्टर के सलाह 21 पंचेस को अपने फेस पे साथ था और उससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और तो हल्क ने हल्क बस्टर नॉर्मल के एक हाथ को खराब कर दिया था, उसकी वेरोनिका मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी पोर्टेबली हार्ट भी कर दी थी। और अगर आइलैंड मैन के पास सेडिटेशन गैस नहीं होती तो वो उस बैटल को जीत भी नहीं पाता। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ पर भी भारी पड़ जाता है, और वही यहाँ पर भी हुआ। हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बाद इसकी स्पीड की बात करें तो हल्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये नॉर्मल ह्यूमंस को तो बड़ी आसानी से स्पीड में हरा सकता है। और इसकी डॉल्चिंग स्पीड भलाई ज़्यादा अच्छी है, पर भागने की स्पीड और जंप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये 1000 फीट से भी बड़ी जंप्स लगा सकता है। और सर्कल को मारने के लिए तो इसने 900 फीट से भी बड़ी जंप लगा ली थी। इसके अलावा हल्क के पास रीजनरेशन भी आती है। यहाँ पर एमसीयू में उसकी रीजनरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई गई है। हल्क के पास थंडर क्लैप की आती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। हल्क स्मैश का भी इस्तेमाल करता है, जिसमें वो ज़मीन पर पंच मार के ज़मीन को बीच में से फाड़ देता है। तो ये दोनों एबिलिटीज उसने एबोमिनेशन के साथ फाइट में इस्तेमाल भी करी थी। इसके अलावा हल्क बैटल में अपने इंटेलिजेंट का भी इस्तेमाल करता है। मैं द इनक्रेडिबल हल्क की बात कर रहा हूँ। और वो अपनी सभी एबिलिटीज को सही टाइम पे एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करता है। हाँ, तो ये तो हमने बात करी हल्क की पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स के बारे में। और ये भी बात करी कि उसके गुस्से के साथ उसकी पावर्स बढ़ती है। लेकिन अब अगर हम बात करें हल्क के अपोनेंट यानी कि हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर वेनम के बारे में, तो वेनम में एक सिम्बियोट है जिसके पास भी काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज आती है। और वेनम के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ये सिर्फ अपने कूदने से कारों को पिचका सकता है, भाली वाली चीज़ों को अपने ऊपर से हटा सकता है, और तो और भाली वाली चीज़ों को उठा के इधर से उधर फेंक भी सकता है। वेनम काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, और ये कार्नेज और लियोट जैसे कैरेक्टर्स के अटैक्स को भी डॉज कर चुका है, वो भी काफ़ी स्पीड के साथ। और वेनम की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन पहले अगर हम इसके इंटेलेक्ट की बात करें तो ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये अपने अपोनेंट्स की वीकनेस इस्तेमाल भी करता है बैटल के अंदर। और इसकी बॉन्डिंग इसके होस्ट एडी ब्लॉक के साथ काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण ये अपने से ज़्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स को हरा चुका है। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। ग्रेनेड को अपने मुंह से पकड़ चुका है, और 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी रीजनरेशन तो अलग ही लेवल पे। जब एडी वेनम मूवी के अंदर मर गया था तो इसने एडी को वापस से सही भी कर दिया था, और आँख के लपटों से जलने के बाद भी इसने अपने आप को सही कर दिया था। यहाँ तक कि जब एडी का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत ही बुरी हालत में गया था, जब भी वेनम ने उसे सही किया था। और भाई वेनम का ये एक फिट काफ़ी है उसकी रीजनरेशन को साबित करने के लिए कि एडी के मरने के बाद भी वेनम ने उसे जिंदा कर दिया था। और ये बात कन्फर्म है कि उस वक्त जो एडी था वो मर चुका था, और वेनम ने उसके मरने के बाद भी उसे सही कर दिया था। वेनम की वीकनेसेस की बात करें तो इसकी दो ही वीकनेस है,
फायर और साउंड, इसके अलावा इसे नहीं मारा जा सकता। इन दो वीकनेसेस से ही इसे मारा जा सकता है। और तो वेनम के पास उसके शार्प टीथ एंड क्लॉज भी आते हैं, जिससे वो अपने अपोनेंट को चील फाड़ के लग सकता है। वेनम के फीट्स की बात करें तो वेनम ने अकेले ही कई सारे पुलिस वालों को मार दिया था, उनकी गालियों की भी बाला बजा दी थी और उनकी बुलेट्स का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। और वेनम इंसानों को खा खा के अपनी पावर को भी बढ़ाता है। इसके अलावा वेनम ने लियोस से फाइट कर लिया, जो कि वेनम से भी ज़्यादा पावरफुल था, और एंड में वेनम ने उसी की वीकनेस का फ़ायदा उठा के उसे मार भी दिया था। और लियोट कोई छोटा मोटा सिंदूर नहीं था, वो वेनम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और अगर ये फीट आपको कम लग रहा है तो वेनम ने कार्नेज से फाइट कर लिया, जो कि लियोट और वेनम दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इसने तो भाई वेनम की बॉडी में कई बार अपने स्पाइक्स घुसाए, उसे उठा उठा के पटका, और एक सीन में तो उसे 100 फीट की ऊंचाई से फेंक दिया। और वेनम ने इन सब के बाद भी एंडियन उसको हराई दिया उसकी वीकनेस का इस्तेमाल करके, जो कि 30 साउंड है। और यही हमें बताते हैं कि वेनम कितना पावरफुल है। और अपने इंटेलेक्ट के दम पे ये बंदा हर बार अपने से ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को हरा पाया है, जैसे कार्नेज और लियोट को। और ये अपने सामने वाले अपोनेंट की वीकनेस का भी भरपूर फायदा उठाता है। तो ये तो हमने वेनम के फीच की बात करी। इसकी और पावर्स की बात करें तो ये स्पाइडरमैन की तरह वेव्स शूट कर सकता है, और इसके वेव्स स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके वेव्स पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि खुद से उन वेव्स को शूट कर पाता है। और वेनम ने वेनम थ्री यानी कि वेनम द लास्ट डांस मूवी के अंदर जेनोफिस से भी एक फाइट करी थी, और उसे भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। वेनम की मेन एबिलिटी आती है कि वो किसी की भी बॉडी के अंदर घुस के उसकी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक मेन बात है वेनम के अंदर की वेनम अगर किसी की बॉडी से हट के दूसरी बॉडी में भी चले जाए तो वेनम उस पहले वाले कैरेक्टर की भी पावर इस्तेमाल कर पाएगा, बाद वाले कैरेक्टर की भी पावर इस्तेमाल कर पाएगा, और खुद की भी पावर इस्तेमाल कर पाएगा, जो बात वेनम को काफ़ी ज़्यादा खास बना देती है। हाँ, पर यह बात मैं बता दूं कि बिना किसी बॉडी के वेनम एक ब्लैक लिक्विड या फिर ब्लैक कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये तो हमने बात करी वेनम की सारी पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस बैटल को जीतेगा कौन। तो पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, यानी किसके पास से ज़्यादा फौलादी ताकत, तो ये दोनों में से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर भाई हल्क बिना किसी दिक्कत के वेनम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। इनफैक्ट हल्के की स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाती है उसके गुस्से के साथ। और इनके फीट्स भी देखें तो हल्के के स्ट्रेंथ फीट वेनम से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की भी बात करें तो इस मामले में भी वेनम हल्क से काफ़ी पीछे, यानी ये वाला पॉइंट भी हल्क को ही जाएगा। इसलिए ये 2 पॉइंट तो हल्क को चले जाते हैं। लेकिन वेनम के पास भी स्पीड का पॉइंट आता है, क्योंकि वेनम हल्क से ज़्यादा अच्छी तरीके से अटैक्स को डॉज कर पाता है। और तो वेनम की लीजनेशन भी हल्क से ज़्यादा अच्छी है। हाँ, हल्क लीजनेट कर सकते हैं, पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं जितनी वेनम अपने आप को सही कर लेते हैं। और अगर हम बात करें इंटेलेक्ट की, तो जहाँ पे हल्क बिल्कुल भी इंटेलेक्ट इस्तेमाल नहीं करता, तो वेनम तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है बैटल के अंदर। हाँ, मैंने एक बात मानी कि इनक्रेडिबल हल्क अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वेनम। लेकिन कभी भी जीतेगा तो हल्क ही, क्योंकि उसके पास थंडर क्लैप आती है। और मैंने जैसा कि बताया कि साउंड और फायर वेनम की बहुत ही बड़ी वीकनेस है, और हल्के की थंडर क्लैप तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस करती है। हल्के की एक ही थंडर क्लैप से वेनम का पूरा हक्का बक्का ले जाएगा। और अगर इस कार्ड वो सही वक्त पे कंट्रोल नहीं ले पाया एडी की बॉडी पे, तो हल्क एडी को मार डालेगा और उस कार्ड वो वेनम को भी खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन चलो एक थंडर क्लैप से तो वेनम खुद को संभाल ही लेगा, लेकिन उसके बाद जब हल्क कंटिन्यूसली अटैक्स करेगा और थंडर क्लैप संभालेगा तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि वेनम ज़्यादा देर तक इस बैटल में टिक पाए। हाँ, तो ये बैटल होगी तो अच्छी, पर अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ और अपनी थंडर क्लैप के चलते हल्क के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमेशा लाइक्स भी लेना। साथ ही ये भी बताना कि हल्क और वेनम में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बस जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।